Hello student, how are you all? I hope you all are good. My name is Srishti Shrivastava and I am going to teach you biology of class 11 and chapter number 3 of unit 1 प्लांट किंगडम। ठीक है, तो पहले दिन हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज प्लांट एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके ज़रूर देखें। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज आर्टिफिशियल एंड व्हाट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईच। ठीक है, अगर नहीं पता तो चलिए बताते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसा कि नाम से ही है नेचुरल। ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान ले कि ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने इन क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय एडोल्फ इंगलर एंड कार्ल प्रांटल। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडोल्फ इंगलर एंड कार्ल प्रांटल इन 1886। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किन किन साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम पढ़ते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, तो नेचुरल एफिनिटीज। इस टर्म का कोई मतलब बता सकता है कि व्हाट इज नेचुरल एफिनिटीज? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि एफिनिटीज का मतलब एक सिंपल सा समझिए कि फायदे यानी बेनिफिट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो नेचुरल एफिनिटी मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट के थ्रू उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं या उसकी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो ठीक है, ये सब क्या आएंगे, नेचुरल एफिनिटीज में आते हैं। ठीक है, मतलब उसको नेचुरली बेनिफिट हो ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इसी पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। दिस सिस्टम यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, ये किस पे बेस्ड था, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के। अब आपको नहीं पता कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसको में हम किसकी स्टडी करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एम्ब्रायोलॉजी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में स्टडी होती है जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर के फीटस फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक की स्टडी को हम एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जो भी केमिकल्स जो हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स में पाए जाते हैं उनकी स्टडी फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, एंड वेयर कंसीडर्ड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंसीडर की जाती हैं। ओके, एंड देन
कम्स टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने समझा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने। एंड ये सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे फोकस करता है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी शेप कैसी, उसकी साइज कैसी है, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है आर्टिफिशियल, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका कलर, उसके नंबर, उसके शेप ऑफ। अगर प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो प्लांट्स की शेप कैसी है, उसकी साइज कैसी है, ठीक है। प्लांट्स का जो लीफ है उसका शेप कैसा है, ठीक है। स्टेम की हाइट कैसी है, फ्लावर का कलर कैसा है, तो ऑल दीज आर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये है आर्टिफिशियल में। और आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स जो है, सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेकेंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज एंड्रोशियम, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एंड्रोशियम क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेमन, ओके। तो प्लांट्स में ये देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो एंड स्टेमन होता है कलेक्टिवली, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, जो कि नेचुरल एफिनिटीज पे डिपेंड करता है, ओके। जिसमें हम मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। स्टडी नहीं कहेंगे, उस पर बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों कैरेक्टर पे बेस्ड होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में वेजिटेटिव है, क्या आते हैं, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एंड देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सब की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। मेनली इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।